प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं और आपने यह वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आपके बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। आपने हमारे और वीडियो नहीं देखे तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको यह वीडियो देखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका बच्चों पहला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध हैं। जिस किसी भी छात्र को निकालना नहीं आता है तो कुछ नहीं करना उसको। देखो बच्चों, ये अपन ने जैसे का तैसा यहाँ पे बच्चों सूत्र लिख दिया, C2H6 लिख दिया। अब अपन को C और C अपन को यहाँ पर C और C जो यहाँ पर अपन को अलग लिखने हैं, ये चलो हमने C और C अलग लिख दिए। अब देखो इनके आसपास कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं अपन। एक तो बीच में एक बंद बन जाएगा अपना, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा हम कहीं भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। कि तरीका जोड़ने का यही होता है, माने एक C के आसपास अपन इस तरीके से ही जोड़ सकते हैं। तो देखो अपन लोग गिन लो, 7 हो रहे हैं इसमें बच्चों। कितने हो रहे हैं? 7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी, 7 सहसंयोजक आबंध है। कितने हैं इसमें? 7 सहसंयोजक आपके आबंध है। दूसरा आपका प्रश्न है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि कार्बन का ही अपर रूप है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में बच्चों 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं मोस्टली। एक आपका फ्लोरीन हो गया, एक आपका हीरा हो गया, एक आपका ग्रेफाइट हो गया है। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ए विलयन में आयन नहीं देते हैं। क्योंकि बच्चों ए विलयन में आयन नहीं देते हैं। ए विलयन में आयन नहीं देते हैं। ए विलयन में बच्चों क्या नहीं करते हैं? ए विलयन में आयन नहीं देते हैं। तो ध्यान देना, विलयन की बात हो बच्चों तो आयन, विलयन की बात हो तो आयनों के द्वारा है जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर ठोस पदार्थ हों, वायर हों, तार हों तो उनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है। विलयन में आयनों के द्वारा, और जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उनमें मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ विलयन की बात हो रही है। तो कार्बन यौगिक जो हैं विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये विलयन में आयन नहीं देते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो हमने चलो एक कार्बन यहाँ पर लिख दिया, संयोजकता का पता करना है। इसके आसपास आप कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो? 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो इसकी संयोजकता आपकी कितनी है? आपकी संयोजकता है आपकी 4। इस तरीके से आप संयोजकता भी निकाल सकते हैं। अब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता बच्चों 2 है। याद कैसे रहे? आपको पता है बच्चों, ऑक्सीजन का जो संकेत है वो आपका O2 है। और ऑक्सीजन जो बच्चों 16वें समूह में है, यानी बाहरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसमें हम +2 इलेक्ट्रॉन कर दें तो आपका अष्टक बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अष्टक बनाने के लिए जब कोई तत्व जो है ये जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, 8 करने के लिए बाहरी कोश में, तो लेना या देना जो भी इलेक्ट्रॉनों का होता है वो संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता आपकी 2 है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन है 15वें समूह का है। बाहरी कोश में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसको आवश्यकता होगी 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी संयोजकता नाइट्रोजन की कितनी हुई? 3 हुई। इस तरीके से संयोजकता आपको निकालनी पड़ती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो है बच्चों कितनी है? 2 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखो बच्चों, जब आप हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो सूत्र है आपका वो कौन है? मीथेन है, CH4 है। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है आपका? ये मीथेन है। अब प्रश्न कह रहा है कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ करके, संयोग कर करके क्या बनाता है? तो कितना सरल प्रश्न है। हाइड्रोजन
एक क्या लिखा है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखा है, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिन पर हमेशा प्रश्न आता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मात्रा में पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन सा है? ये आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है आपका COOH। इसका जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो O1 बोलते, क्या बोलते हैं, O1। ठीक है, ध्यान रखना आप। जैसे एसिटिक अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल है, जैसे कि आपका है CH3 COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। अचार बनाने में काम में आता है, चाउमीन में इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो जो COOH है, पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल कैसा, किस समूह का अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का है ये। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछते हैं। अब आपका प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन सा है? हमने आपको कई बार बताया है, जो 18वें समूह के तत्व होते हैं उन्हें निष्क्रिय समूह के तत्व कहते हैं, अक्रिय गैसों के समूह तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आपको 18वें समूह के तत्व जो है याद कर लेने चाहिए सभी। अब देखो हीलियम लिखा है, हीलियम की जगह वो अन्य लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन लिख सकते हैं, उनकी इच्छा है। पूछ सकते हैं कि 0 समूह का तत्व है, तो यही हीलियम है। निष्क्रिय गैसीय तत्वों का समूह है, तो यही हीलियम है। तो ऐसा वो आपसे पूछ सकते हैं। अब प्रश्न है बच्चों, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का समूह कहलाता है। तो उस यौगिक का समूह क्या कहलाता है, क्रियाशील समूह। तो ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो इस पर हमेशा परीक्षा में प्रश्न आया है, तो आप अच्छे से समझ लेना बच्चों, हमेशा प्रश्न आया, हमेशा। तो देखो, जिसमें +2 हो, आँख मीच करके अपन उसको एल्केन बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्केन। +2 हटा दो, माना सिर्फ इतना कर दो, CnH2n, तो ये हो जाएगा आपका एल्काइन। ये लिखा है एल्काइन, नहीं, ये आपका हो जाएगा एल्कीन, ये हो जाएगा आपका एल्कीन। ठीक है, अगर -2 कर दो तो हो जाएगा एल्काइन, अगर -2 कर दो तो हो जाएगा आपका एल्काइन। तो ये आप समझ गए अच्छे से। कार्बन का, आपको पता है कार्बन के अपर रूप, कार्बन का सबसे कठोरतम अपर रूप कौन सा है? कठोरतम पूछा है, ध्यान देना है, जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं। तो सबसे कठोरतम अपर रूप क्या है आपका, हीरा है। कौन पदार्थ केवल कार्बन से नहीं बने हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो प्रश्न है, ठीक है, तो देखो जो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, कार्बन का अपर रूप है, जबकि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो आपका आंसर क्या है, ऑक्सीजन है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका। तो C6H6, बेंजीन का सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र है C6H6। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, तो अपनी क्या गलती है, अपनी क्या गलती है, नहीं दिया इन्होंने। तो बेंजीन का जो सूत्र है बच्चों, वो क्या सूत्र है बेंजीन का? बेंजीन का सूत्र है C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। अब इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो ये भी प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, इसको अपन एक सूत्र से समझेंगे अभी। ये असंतृप्त है, कैसे असंतृप्त निकालेंगे अपन? देखो, कार्बन हो, अगर संख्या में आपके 1 हैं, 2 हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपका सूत्र है CnH2n+2, इस सूत्र को कोई भी सूत्र फॉलो कर रहा है
तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि पहले देखते हैं CH प्रोपन, तो C क्या है, N का मतलब 1, C इंटू 1, ठीक है, प्लस H2N, N कितना है, माने वही कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन कितना है आपका 1 है, 1 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, ठीक है। तो C 1 हो गया आपका, H आपके यहाँ पर देखो 4 हो गया, तो CH4 हो गया आपका। इसको और तरीके से समझते हैं, इसको और समझते हैं। अब देखो ये आपका C2H6 है, आपका ये C2H6 है, ये इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता। C2, तो C2 माने 2 का अपन 2 बार गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। अगर सूत्र बन रहा है C2H6 तो ये सही है, H आने चाहिए, तो C2 माने 2 दूनी 4 और प्लस 2। आपको ऐसा करना है, 2 दूनी 4 प्लस 2, इस तरीके से आपको करना है। तो 2 दूनी 4 और 2 मिला के 6 हाइड्रोजन आ रहा है, सही है। अपन हम डी ऑप्शन देखते हैं, C3H8, तो अब 2 की जगह यहाँ 3 कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 2 को 8 हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे आपकी आनी चाहिए। अब प्रश्न है आपका कि LPG में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो LPG में होता है ब्यूटेन। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन गैस होती है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी, हजारों लोग मारे गए थे। तो आपका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको अपन संक्षिप्त में MICB बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, जिसको रसायनों का राजा भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बच्चों सभी को पता है, H2SO4 होता है। अब देखो आपके सामने वही प्रश्न आ गया कि ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, ईथेन में। अब ईथेन का बच्चों सूत्र आपको पता है, ईथेन का सूत्र आपको पता है, ईथेन का सूत्र होता है बच्चों C2H6, ये ईथेन का सूत्र होता है। अब सहसंयोजी आबंध आपसे पूछें, वही पहले वाला ही प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कौन एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, हमने क्या बोला था, O1, हमने बोला था O1 बोलते हैं। तो आपका जो C ऑप्शन है, एसिटिक अम्ल है, इसका सूत्र क्या है बच्चों, इसका सूत्र है CH3, इसका सूत्र है आपका CH3COOH, ठीक है। अब देखो एथेन 2 कार्बन को बोलते हैं, एक कार्बन यह है, एक कार्बन यह है, 2 कार्बन हो गए, और COOH को उन्होंने बोला था O1 बोलते हैं। तो एथेनोइक अम्ल कौन हो गया आपका, एसिटिक अम्ल। अब प्रश्न है आपका कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्डिहाइड में बच्चों CHO रहता है लास्ट में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एल्डिहाइड में लास्ट में CHO रहता है, आपको ध्यान रखना है। एक हम एल्डिहाइड का सूत्र आपको बता रहे हैं, एसिटल्डिहाइड का सूत्र। एसिटल्डिहाइड का सूत्र बच्चों होता है CH3CHO, ठीक है। इस जिनमें इनका हम IUPAC नाम लिखते हैं तो एल्केनल, अल बोलते हैं लास्ट में, क्या बोलते हैं, अल, एल्केनल। अब प्रश्न है आपका कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। जब अणुसूत्र समान हो, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों तो उन्हें हम समावयवी कहते हैं, तो उन्हें हम समावयवी कहते हैं। समावयवी, सम अवयव माने समान अणुसूत्र, सम अवयव समान अणुसूत्र। वैसे समावयवी जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता, उन्हें बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता।
निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, एलपीजी है, ये सभी क्या है? ये सभी जीवाश्म ईंधन है, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अब प्रश्न है एल्केन की तुलना में एल्कीन, जो 3 हाइड्रोकार्बन हमने आपको बताए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन की तुलना में जो एल्कीन है, जो असंतृप्त होते जाते हैं, वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो एल्केन की तुलना में एल्कीन की बात हो रही है तो अधिक क्रियाशील हो जाएगा आपका आंसर इसमें करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा और समझना, ऐसा पूछा जाए एल्कीन की तुलना में एल्काइन कैसा है? अधिक क्रियाशील है। जितनी अधिक असंतृप्तता होती जाती है उतनी अधिक क्रियाशीलता में वृद्धि होती जाती है। वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। अब मवेशी खाना के आसपास कौन सी हानिकारक गैस की अधिकता होती है? तो आपका जो आंसर सही है वो है आपका मीथेन। आपका आंसर क्या है? मीथेन, CH4। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस रहता है? तो C20 H42 कमरे के ताप पर ठोस रहता है, इम्पोर्टेंट है। कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन गैस जो है, जो धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, जो तांबे की वेल्डिंग होती है वो एसिटिलीन गैस से होती है, और एसिटिलीन गैस का सूत्र है C2H2। अब प्रश्न है कि अधिक मात्रा में एथेनॉल माने एल्कोहल का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति दारू पी ले तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं। तो उसकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं बच्चों वो कैसे हो जाती हैं? वो आपकी धीमी हो जाती हैं, वो आपकी धीमी हो जाती हैं। अब प्रश्न है एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहते हैं? तो एसिटिक अम्ल के माने CH3COOH, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को अपन सिरका बोलते हैं। हमने बोला था सिरका बोलो या विनेगर बोलो या विनेगर बोलो। क्लोरोफार्म का सूत्र आपसे पूछा है, तो CHCl3 जो है क्लोरोफार्म का सूत्र होता है, CHCl3 क्लोरोफार्म। इससे बेहोश हो जाते हैं। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? दो परमाणु हैं, ध्यान देना, 2 परमाणु हैं और के बीच इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी हो रही है। साझेदारी हो रही है तो सहसंयोजक बंध। क्या समस्या इसमें? अब प्रश्न है आपका कि हीरे में कार्बन के कितने परमाणु अन्य परमाणु से साझा करके दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनाते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन के 4 परमाणु के साथ। तो आपका आंसर क्या है? कार्बन के 4 परमाणु के साथ। अब प्रश्न है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बोलते हैं श्रृंखला गुण। पता है ये श्रृंखला बनाना। अल हमने बोला था अभी आपको, अल किसका आईपीसी नाम लिखते तो अल जुड़ जाता है, तो एल्डिहाइड बोला था हमने, एल्डिहाइड का आईपीसी नाम बनाते तो लास्ट में अल हो जाता है। और जो शराब हो, एल्कोहल हो, उसको ऑल बोलते हैं, ऑल। तो 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गया आपका अल, ये आपका एल्डिहाइड में होता है, एक होता है आपका आल, ये आपका शराब में होता है, माने एथिल अल्कोहल में होता है। बच्चों यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि जो अल है ये कहाँ कहाँ जुड़ता है। तो जो अल है बच्चों ये एल्डिहाइड का जब हम नाम लिखते हैं तभी एल्डिहाइड में जुड़ता है। एल्डिहाइड माने बच्चों CHO। अब CHO कहाँ जुड़ता है? एक सूत्र है बच्चों एसीटैल्डिहाइड का, एसीटैल्डिहाइड, जिसका सूत्र है CH3CHO, जिसका हम आईपीसी नाम बोलते हैं तो एल्केनल बोलते हैं, एल्केनल।
या एथेनल, एथेनल 2 कार्बन इसलिए एथेनल बोला। अब बच्चों कभी ऐसा सूत्र आपको दिखाई देवे CH3COOH, तब इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल। क्यों होगा ओइक, क्यों बोला? क्योंकि COOH को ओइक बोलते हैं। अगर बच्चों लास्ट में अपन को कभी ऐसा दिखाई देवे OH, ये एल्कोहल की बात हो रही है, तो एल्केनाल बोलते हैं। क्या बोल लास्ट में अपन क्या बोलेंगे? आल, एल्केनाल। एथिल एल्कोहल का नाम लिखेंगे अपन तो एथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। आपका प्रश्न है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसमें बच्चों 3 आबंध होते हैं। कैसे इसका आंसर निकाला अपन ने? इसलिए निकाला कि जो एसिटिलीन है, जो C2H2 एसिटिलीन है, ये वास्तव में एल्काइन है और एल्काइन को अपन इस तरीके से लिखते हैं। ये 3 बंध हो गए आपके, 3 आबंध हो गए। यहाँ अपन H जोड़ते हैं, यहाँ पर भी अपन H जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 आबंध हो गए। अब निकेल एक प्रकार का तत्व है जो कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या काम करता है? तो कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चों उत्प्रेरक का काम करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। जिस तरीके से हेबर विधि में जो लोहा होता है वहाँ उत्प्रेरक का काम करता है, तो कभी कभी निकेल भी कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है। अब प्रश्न है आपका कि जो मीथेन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके बच्चों किस में बदल जाता है? तो अगर आप ऑप्शन ही देख लो तो पता चल जाएगा, क्लोरीन जो है क्लोरोफॉर्म में बदल जाता है। गन्ना का रस है, इसके किण्वन अभिक्रिया से क्या बनता है? इसके किण्वन अभिक्रिया से बच्चों एल्कोहल बनती है। एल्कोहल माने दारू, माने शराब। बच्चों पता है गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, गुड़ बनता है। ठीक है, तो गन्ने के रस के किण्वन के द्वारा एल्कोहल बनती है, बियर बनती है, शराब बनती है। अब है किस जल में साबुन सफाई के लिए बेहतर परिणाम देता है? तो आपका सही उत्तर है मृदु जल। आपका सही उत्तर क्या है? मृदु जल। अब प्रश्न है आपका कि कौन विजातीय पदार्थ है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, ये क्या है? ये एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। जबकि बेंजीन एक अलग ही पदार्थ है। तो बेंजीन क्या है? एक विजातीय पदार्थ है। इस तरीके से हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।